जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। आज हम बात करेंगे तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट के बाद सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की प्रतिक्रिया की। स्वामी जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि जो दोषी हों उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो। शंकराचार्य जी ने यह भी कहा कि यह हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की साजिश है। 5 साल से यह सब होता रहा और सरकार सोती रही। उन्होंने कहा कि तिरुपति मंदिर प्रशासन को अच्छी नस्ल की गाय खरीदकर उसके दूध से बने घी के प्रयोग से भगवान को भोग लगाना चाहिए था। उन्होंने सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाया और कहा कि आखिर सरकारें मंदिरों को क्यों चला रही हैं। सरकार को मंदिर में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक परंपरा का सही सही पालन केवल उस संस्कृति से जुड़े लोग ही कर सकते हैं। मठ मंदिरों का प्रबंधन धर्माचार्यों के हाथों में सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि देश में वही होगा जो बहुसंख्यक हिंदू चाहेगा। उन्होंने धर्माचार्यों की एक टीम बनाकर प्रसाद के जांच कराने की भी बात कही। आपको बता दें कि देश में करीब 4 लाख मंदिरों पर सरकारों का नियंत्रण है, जिसमें पूरी तरह से सरकार का हस्तक्षेप है और सरकारें इन मंदिरों का आर्थिक दोहन करती हैं। साथ ही सरकार पर यह भी आरोप भी लगता रहता है समय समय पर कि इन मंदिरों से प्राप्त आय को गैर धर्मों पर भी खर्चा करती हैं। सरकारें मंदिरों को विकास के नाम पर पर्यटन स्थल बनाती चली जा रही हैं। कॉरिडोर बनाकर प्राचीन मंदिरों को नष्ट करने का भी आरोप सरकार पर लगता जा रहा है। इसके उलट अगर देखा जाए तो अन्य किसी धर्मों पर, खासकर मस्जिदों, गिरजाघरों, दरगाहों आदि पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। देश में मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण का इतिहास काफी पुराना है। यह खेल अंग्रेजों के समय से ही चल रहा है। यह परंपरा आजादी के बाद भी बदस्तूर जारी है। बाकायदा कानून बनाकर हिंदुओं के मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण जारी है। तमिलनाडु में तो हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ दान बंदोबस्त कानून HR&C एक्ट 1959 के तहत करीब 45,000 मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में रखा गया है और इस खेल को सभी सरकारों ने खूब खेला। सबसे ज्यादा दिलचस्प बात तो यह है कि इस खेल में हिंदुत्व का दंभ भरने वाली बीजेपी सरकार भी शामिल है। बीजेपी सरकार ने तो मंदिरों को नियंत्रण से दूर करने की बात तो दूर, इसके उलट इसका दायरा और बढ़ाते चली गई। उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 2017 से 2021 की सरकार ने बाकायदा 4 धाम एक्ट लाकर और तत्कालीन मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर सरकार ने चंडी देवी समेत कई मंदिरों को अपने नियंत्रण में लिया था कानून बनाकर। मंदिरों को नियंत्रित करने के पीछे सरकारें यह दलील देती रही हैं। सरकारों का कहना है कि मंदिरों के सरकारी नियंत्रण से मंदिरों का प्रबंधन और विकास और अच्छा हो जाता है और सामाजिक न्याय को मजबूती मिलती है। तो फिर इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सरकार को चाहिए कि अन्य धर्मों के भी स्थलों को अपने नियंत्रण में ले, ताकि सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय और अटूट हो। लेकिन सरकारें ऐसा नहीं करती हैं। यह नियम सरकारें सिर्फ हिंदू मंदिरों के ऊपर ही लागू करती हैं, क्योंकि वोट बैंक का सवाल है भाई। मंदिर पर सरकारी नियंत्रण के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट तक सरकार को फटकार लगा चुकी है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इसी का परिणाम यह हुआ कि सरकार अपने फायदे के लिए प्रसाद में मिलावट करके हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने का कार्य किया। इससे पहले तमिलनाडु में सरकारी नियंत्रण के दौरान मंदिर से कीमती मूर्ति तक चोरी हो चुकी है। सरकार को तत्काल प्रभाव से हिंदुओं के मंदिरों से अपना नियंत्रण हटाना चाहिए, तभी
तभी असल में सामाजिक न्याय हो पाएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं। देखते रहिए यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को भी दबाएं ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और शेयर भी करें। नमस्कार।